Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So, आज का जो हमारा एपिसोड है दैट इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज आज के एपिसोड में हम फिर से एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस वीक हमने टेंसेस का टॉपिक पढ़ा था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड all the 12 tenses. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का, ऑफ कोर्स वो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, बट अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर इन क्लास 6, 7, 8 ऑल्सो, तब भी ये जो टॉपिक है दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. तो कौन सा टॉपिक है ये? लेट्स हैव अ लुक. सो all of you can see the topic is modals, all right, and of course all of you know that this is our YouTube channel with the name Educator Prerna, and this is our Insta account, that is English_Wali_ma'am. all right, so अब start करते हैं इस topic को which is modals. so पहले हम समझेंगे what exactly are modals. सो मोडाल्स जो होते हैं इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, सम फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं ये. ऑलराइट, देन व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? मोडाल जो होता है उसका फंक्शन क्या है लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में उसका क्या फंक्शन है? द फंक्शन इज दैट इट मॉडिफाइज द मेन वर्ब एंड वो बताता है कि एक्शन एग्जैक्टली किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है. ऑलराइट, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका क्या मतलब होता है कि किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है. ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज यूज्ड विद अ मेन वर्ब. सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं द मेन मोडाल्स और द कॉमन मोडाल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, स्टार्टिंग विद मे. ऑलराइट, सो मे जो है वो यूज होता है टू सीक परमिशन, कोई पॉसिबिलिटी के लिए या कोई विशेस के लिए. ऑलराइट, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो परमिशन, मे आई यूज योर नोटबुक. आपने कई बार देखा होगा, आप जब मैम से बोलते हो मैम कैन आई ड्रिंक वाटर, तो आपकी टीचर आपको करेक्ट करती हैं दैट इट इज नॉट कैन आई, इट इज मे आई. ऑलराइट, सो मे इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन. देन पॉसिबिलिटी, दे मे कम बाय कार, जब आपको लगे कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई काम हो सकता है, सो एक पॉसिबिलिटी के लिए. देन विशेस, मे गॉड ब्लेस यू. द नेक्स्ट मोडाल इज माइट. माइट जो है वो डिनोट करता है लेस पॉसिबिलिटी को, कोई काम होने के बहुत कम चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे. सो पॉसिबिलिटी तो है बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है. Then possibility in the past, all right, so she might have prepared for the exam. Then the next modal is can. कैन और मे, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप कई बारी कंफ्यूज होते हो. सो कैन होता है आपकी फिजिकल एबिलिटी या किसी चीज़ की कैपेसिटी बताने के लिए. कैन को अगर मेरे को हिंदी में आपको बताना हो, सो किसी इंसान की या किसी चीज़ की क्षमता बताता है. कौन सा मोडाल? Can. All right, so physical ability. I can walk 10 kilometers at a stretch. मैं एक बारी में 10 kilometers चल सकती हूँ. All right, मैं चल नहीं सकती. I'm just giving an example here. Then capacity. This jar can hold 10 liters of water. So किसी चीज़ की क्षमता बताता है. कौन सा मोडाल? Can. All right. So next time जब आपको अपनी मैम से कोई परमिशन लेनी हो, don't use the modal can, in fact use the modal may. all right, then आता है could. so it is again ability or capacity in the past or probably a missed opportunity. एक past event की कुछ बात हो रही है. all right, so I could have gone to the market but I was too tired. ऑलराइट, इसी के साथ कुड कभी कभार रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है. कुड यू पास मी दैट पीस ऑफ
paper. So you are making a request. Next, what are the set of modals? First is must, which is obligation, necessity, determination. Obligation को समझते हैं. You must respect your teachers. Necessity, you must obey traffic rules. And determination, you must have a positive attitude in life. So must बताता है एक ऐसा काम जो आपको करना ही चाहिए. Necessity, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप obliged हैं, एक ऐसा वैल्यू जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, मॉरल वैल्यू होनी चाहिए. डिटर्मिनेशन, एक काम को करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा. ऑलराइट, देन हैव टू, अगेन टॉकिंग अबाउट नेसेसिटी, बट ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. दैट्स वाई आई हैव रिटन समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल. so if you look at the example, I have to go to the dentist. मेरे टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, सो इट इज़ एन अनअवॉइडेबल थिंग एंड आई हैव टू गो टू द dentist. Then we talk about need to, again talking about necessity. I need to finish this presentation by Friday. Then ought to, again obligation, advice, expectation. Obligation कैसे है? You ought to help your neighbor. Advice, you ought to see the doctor about that cough. And expectation, the test results ought to be released by this Monday. Then used to, so ये जो है ना must, have to, need to, ought to, ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभार ओवरलैप करते हुए भी दिख सकते हैं. बट देन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कौन से सिचुएशन में कौन सा मोडाल यूज़ करना है, और वो आपको कैसे पता चल रहा है? थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. यूज टू, कोई पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो या कोई पास्ट का फैक्ट हो उसके बारे में बताना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले पियानो व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड. जब मैं 5 years का था या 5 years की थी तब मैं पियानो प्ले करती थी. पास्ट का एक फैक्ट, The earth used to be considered as the center of the universe. ऐसा माना जाता था कि earth is the center of the universe. Okay, so these are some common modals that we use in our day-to-day life, and mostly आपको इन्हीं किसी modal से questions आते हैं in your examination. Now, my favorite, time to win. So यहाँ पर I have given you 6 sentences. देखते हैं कौन वो first 5 students हैं जो इन 6 sentences के correct answers देते हैं. अब आप पूछोगे मैम हम आपको आंसर कैसे दें? You will provide me the answer in the comment section. Okay, if you want you can write the complete sentence with the correct modal of course, or you can just give the numbers like number 1 and you can write the modal. Sentence number 2 you can just write the modal. That's totally up to you. Okay, so modal का concept है, now it is absolutely clear to you. अब क्लास 9th और क्लास 10th के जो बच्चे हैं, अगर आपको modals को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, the best way out is practice from previous year papers. आपको याद होगा जब हमने tenses का टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीक, जब हमने टेंसेस पढ़े थे, देन ऑल्सो आई पिक्ड अप क्वेश्चंस फ्रॉम सम लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस और सम सैम्पल पेपर्स दैट वर इशूड बाय CBSE. Okay, so I will meet you all in the next session. Till then, may God bless you. Thank you.